आंखें कुदरत का वो नायाब तोहफा है जिससे हम दुनिया की अच्छी बुरी और रंगीन चीज़ें देख पाते हैं। आंखें बहुत ही कोमल होती हैं। आंखों के ऊपर कितने ही लेखक और कवियों ने भी अपनी कई लाइनें लिख दी हैं। कहते हैं कि जुबान खामोश होती हैं पर आंखें बोलती हैं। तो जब आंखें बोलती हैं तो इसका मतलब आंखों की सुरक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आंखों की देखभाल कैसे करें, इसी को लेकर के आज हम ये नया एपिसोड आपके लिए लेकर के आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोनू गोयल। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल में। आनंद आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोनू गोयल, और इनसे हम आज बात करेंगे कि आंखों की देखभाल कैसे की जाती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैं जब छोटी से बड़ी हुई हूँ ना, मैं तब से घर में यही सुनते आ रही हूँ कि सुबह उठो, जल्दी उठो, ब्रश कर रहे हो, आंखों में ठंडे पानी के छींटे दो, आंखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। हम घरेलू नुस्खों से ही शुरू कर देते हैं, ठंडे पानी के छींटे देना। क्या ये वाकई में आंखों के लिए फ्रूटफुल है? राखी जी, आपने बहुत ही अच्छी एक सुर छेड़ी है। आंखें शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन बोला जाता है, और घरेलू नुस्खों से अगर शुरुआत करें तो वो हरी सब्जियां खाना, पीले फल खाना, बादाम खाना, यानी विटामिन ए रिच डाइट, आंखों को बार बार छींटे मार के धोना, यानी जो आंख में कूड़ा करकट या धूल मिट्टी चली गई या पॉल्यूशन के कण चले गए उनको साफ करते रहना, आंखों को मसलना नहीं, रगड़ना नहीं, और धूल में धूप में कोई भी रंगीन चश्मा लगाना। आई थिंक ये हम बचपन से हमारे माँ बाप से सुनते आ रहे हैं, और ये वो नुस्खे हैं जो लाइफ लॉन्ग अभी भी एज एन आई स्पेशलिस्ट हम मरीजों को देते हैं। आंखों को ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो विजन है वो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, और आज विश्व पटल पे इतना आधुनिकतम इसमें एडवांसमेंट आया है कि नेत्र चिकित्सा के द्वारा हम व्यक्ति विशेष के वो सारे रोग दोष मिटा सकते हैं और व्यक्ति विशेष को नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देते हैं। सोनू जी, चश्मा लगना आजकल बहुत मामूली सी बात हो गई है। मेरे भी लगा हुआ है खैर, लेकिन मेरे थोड़ा सा लेट लगा था। लेकिन आज की जनरेशन में छोटे छोटे बच्चों के 2 साल 2.5 साल इस उम्र में ही उनके चश्मा लगना शुरू हो जाता है। अब कहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देखता है तो चश्मा लग रहा है। अब तो फोन्स भी बच्चों के हाथ में ही रहते हैं। तो मतलब विजन जो है वो कंटिन्यूअसली, आप अगर किसी चीज़ पे बनाए हुए हो तो वो आईसाइट जो है वो कहीं ना कहीं डिफ़र करती है, तब जाकर के चश्मा लगता है। लेकिन मैं देखती हूँ कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं, जो टीवी वीवी से अभी दूर हैं, उनके भी चश्मा लग जाता है। ये तो दोनों चीज़ थोड़ा सा क्लियर करें। राखी जी, जो चश्मा लगता है आमतौर पे माइनस का नंबर होता है, उसको मायोपिया कहा जाता है, और प्लस के नंबर को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो ये 2 तरह के नंबर विशेष तौर पे लगते हैं, और ये एक एपिडेमिक है विश्व पटल पे। मैं यहाँ हमारी जो जनता देख पा रही है उसको ये सचेत करना चाहता हूँ कि नियर भविष्य में इसको एक एपिडेमिक के रूप में जाना जाएगा, महामारी के रूप में, जहाँ पर हर दूसरा या तीसरा बच्चा चश्मे के नंबर से ग्रसित है। और हमारे पास अगर स्कूल में सर्वे किए जाएं, या वो बच्चे जो हमारे पास हॉस्पिटल में दिखाने आते हैं, आमतौर पे हर बच्चे के ऑलमोस्ट चश्मा लगा हुआ है। तो ये विशेष तौर पे हमारे खान पान में, जहाँ पर फास्ट फूड, यानी वो फूड जिसमें विटामिन ए की मात्राएं या विटामिन की मात्राएं कम है, हमारा सोलर एक्सपोजर यानी सन एक्सपोजर, घर में आमतौर पे बच्चे घर के अंदर वाले वातावरण में बंद हैं, बाहर धूप में नहीं खेल पाते हैं। और तीसरा जो हमारा अभी सबसे ज़्यादा समस्या है वो फास्ट स्क्रीन, रैपिड स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड या स्क्रीन यूसेज बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ने से मायोपिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही भयानक फिगर है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों को स्कूल लेवल से ही एक बार स्कूल में एंट्री के टाइम आंखों का परीक्षण अपने नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए। और इसके अलावा हमें बच्चे का जो स्क्रीन यूज़ है उसको मिनिमल, जहाँ तक पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, वो रखना चाहिए। और वो भी छोटा स्क्रीन नहीं, बड़ा प्रॉपर स्क्रीन होना चाहिए। अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए, लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, और बच्चे की खुराक का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और आधा घंटा नियम से बच्चा बाहर सनलाइट में कोई भी शारीरिक गेम खेले, वो बहुत अति आवश्यक है। उसके शरीर के डेवलपमेंट के साथ साथ
आंख के डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, छोटी उम्र में बच्चों का चश्मा कैसे हटाया जा सकता है? जैसे कुछ बच्चे स्क्विंट होते हैं, है ना, बहंगापन जो कहते हैं जिसको, तो अगर छोटी एज में उन बच्चों के चश्मा लगा दिया जाता है तो वो हट जाता है और वो विजन में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ये मैं आपसे समझना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे का स्कूल गोइंग एज में एक बार नेत्र परीक्षण अत्यावश्यक रूप से कराना चाहिए, और विशेष तौर पे अगर बच्चों की आंखें में भैंगापन है तो ये आमतौर पे बच्चों में एक प्लस का नंबर होता है जिसे हम अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया या भैंगापन, आंख अंदर घूमती है। तो जैसे ही हम व्यक्ति के प्लस का चश्मा लगाते हैं, उस बच्चे के अगर प्लस का नंबर है तो वो भैंगापन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्लस का नंबर धीरे धीरे कम होते चले जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली चश्मा हटते चले जाता है। बट इस एज में माताओं को विशेष तौर पे हम ये देखते हैं कि हाँ, बच्चे के चश्मा लग जाएगा, वो नेग्लिजेंट होते हैं, चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं। ऐसे में आँखों का और ब्रेन का डेवलपमेंट आँखों की विजन से है, तो उसमें चश्मे के लिए कोई भी ना लगाने का कोई रीज़न नहीं है। चश्मा लगाना चाहिए, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, नहीं तो आंखों में एम्ब्लियोपिया यानी परमानेंटली आंखों में विजन डेवलप नहीं हो पाता है, और भैंगापन भी ऑटोमेटिकली करेक्ट होते रहता है। तो ये चश्मा इस एज में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि व्यक्ति विशेष या बच्चा देख पाए, और देखेगा तो ब्रेन का और आई का डेवलपमेंट होगा और एम्ब्लियोपिया नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली चश्मा लगाने से भैंगापन भी ठीक हो रहा है और बच्चे का जो विजन डेवलपमेंट है वो भी हो पा रहा है, और प्लस का नंबर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो कम होते चले जाता है। 18 साल की उम्र के पहले हम चश्मा हटाना हमारा एम नहीं है। 18 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन और विजन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सोनू जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि चश्मा लगाते हैं, आँखें कमज़ोर हो गई हैं, आप लोगों की तरफ से चश्मा प्रिस्क्राइब कर देता है, उसको लगाते हैं, उसकी जगह लेंसेज भी यूज़ करते हैं, तो मैं डिफरेंस जानना चाहूँगी। कहते हैं कि लेंस जब यूज़ करते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, जो परमानेंटली नहीं लगाते हैं लेंसेज, जैसा कि आपके यहाँ पर आते हैं, तो क्या परमानेंट लेंसेज लगाने चाहिए, या फिर आप जब आपको नीड है उसी वक्त आप लेंस यूज़ कर रहे हो, उससे आंखों के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ पर हम प्रमुखतः दो एज ग्रुप में बात कर रहे हैं, 18 से कम और 18 से ऊपर। 18 के नीचे जो कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं वो टेम्परेरी कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, और वो तब दिया जाता है जब बच्चा समझदार हो जाता है, 12 साल 13 साल, जब अपनी आंख की केयर खुद कर सके, कॉन्टैक्ट लेंस खुद लगा सके। ऐसा नहीं है कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद गिर गया और उसको नीचे ज़मीन से उठा के वापस लगा लिया, आंख में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो बच्चा जब समझदारी की एज ग्रुप में आ जाए, नंबर बहुत हाई है, चश्मा नहीं लगा पा रहा है, इंटॉलरेंस टू ग्लासेस है, और नंबर इतना है कि उसको चश्मा लगाने में आपत्ति होती है, स्कूल में पढ़ने में दिक्कत आती है, ऐसे व्यक्तियों को बच्चों को हम कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं। वो टेम्परेरी होते हैं, डेली सुबह लगाना पड़ता है, रात को हटाना पड़ता है। 18 साल की उम्र के बाद जब व्यक्ति का नंबर स्टेबल हो जाता है, यानी बच्चे का नंबर साल भर में या 2 साल में नंबर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, ऐसे बच्चों में फिर हम एम करते हैं परमानेंट ग्लासेस रिमूवल का, और उसकी बहुत सारी विधियां हैं विश्व पटल पे जिनके द्वारा हम चश्मा हटाया जा सकता है। अब तो लेंसेज फैशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं, क्योंकि फैशन वर्ल्ड में कोई ग्रे लगा रहा है, कोई ग्रीन लगा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फॉर फैशन, आप अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए आईज में आप ये नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो कर रहे हैं, ये खतरनाक भी होते हैं? इन्हें कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस के नाम से जाना जाता है। कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस ऐसे सेफ हैं, परंतु अगर वो यदा कदा लगाए जाएं, ओकेजनली लगाए जाएं और पूरी सावधानी से लगाए जाएं, तो कोई विशेष और अच्छा क्वालिटी का लगाया जाए तो आंख पे कोई दुष्प्रभाव नहीं करता है। बट यहाँ पर वो व्यक्ति जो या वो यंग जनरेशन जो डेली बेसिस पे लगाना चाहती है और उसका केयर नहीं कर पाती है, लगा के सो जाते हैं, ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड इन्फेक्शन का बहुत हाई रिस्क रहता है। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में लेज़र टेक्निक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, कि लेज़र टेक्निक एक्चुअली में है क्या? लोग बस कहते हैं कि हाँ लेज़र हो रहा है, लेज़र से हो जाता है, लेकिन है क्या वो नहीं जानते, तो उसके बारे में लेज़र टेक्निक। राखी जी, हमारे हॉस्पिटल में राजस्थान में हमारा प्रमुख एम रहा है कि वो टेक्निक विश्व पटल पे चश्मा हटाने के लिए जो वर्ल्ड ओवर लेटेस्ट है वो हर समय हमारे यहाँ उपलब्ध हो, और प्रदेशवासियों को उपलब्ध कराना ही हमारा प्रायोरिटी रही है। और इसके तहत अभी हम जो लेटेस्ट लेज़र सिस्टम लाए हैं वो लेंटिक्यूल बेस्ड लेज़र सिस्टम है, जिसे विजुमैक्स 800 या जो प्रोसीजर कहलाता है वो स्माइल प्रो और स्माइल प्रो प्लस के नाम से जाना जाता है। और आज ये विश्व पटल पे सबसे आधुनिकतम लेज़र सिस्टम है। मात्र 8 सेकेंड लेज़र ट्रीटमेंट टाइम होता है, जो बाकी मशीनें जो लेज़र प्लेटफॉर्म की हैं, लेंटिक्यूल बेस्ड हैं, उनमें 20 सेकेंड, किसी में 25 सेकेंड, किसी में 40 सेकेंड लगता है।
इसमें आँख में अगले दिन आँख विजन जो है वो 20/20 या 6/6 व्यक्ति विशेष को मात्र 6 से 8 घंटे में वो विजन रिकवर हो जाता है, जो बाकी लेंटिक्यूल बेस्ड जितने भी इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी है उसमें हफ्ता भर लग जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो सिलिंड्रिकल नंबर करेक्शन है, व्यक्ति का जो माइनस के नंबर के साथ जब सिलिंड्रिकल नंबर होता है तो वो सिलिंड्रिकल नंबर एक पर्टिकुलर एक्सिस पर होता है। इसमें वो सटीक टेक्नोलॉजी है जिसे साइक्लोटॉर्शन एडजस्टमेंट या साइक्लोटॉर्शन करेक्शन के नाम से जाना जाता है, कि जहां पर हम वो जो ट्रीटमेंट है वो उस पर्टिकुलर एक्सिस पे कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो सेंट्रेशन है, यानी जो लेजर ट्रीटमेंट है वो राइट ऑन द सेंटर ऑफ विजुअल एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस पर हम दूर की व्यक्ति या वस्तु को देख रहे हैं उसी एक्सिस पे ट्रीटमेंट होना सबसे सटीक होता है, और जिससे व्यक्ति विशेष 6/6 नहीं, कई बार अपितु एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ पाता है, यानी सुपरविजन क्लेम करते हैं। तो ये जो मशीन है इसके द्वारा विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और ये तीनों टेक्निक मिलके अभी हम प्रदेशवासियों को बहुत अच्छा डे 1 रिकवरी 20/20 या 6/6 दे पा रहे हैं। मतलब बहुत कम सेकंड्स में आप उपचार कर देते हैं और विद इन 8 to 10 आवर्स आपका जो पेशेंट है विल बी एबल to see everything clear and normally. Wow, great technique. So within 24 hours पेशेंट जब हमसे दोबारा मिलता है अगले दिन तो उसके सिर्फ फीलिंग वाओ की रहती है। हाँ, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। चलिए, लेज़र की बात हो रही है, मैं मेरी भी बात कर लेती हूँ। मुझे भी चश्मा लगा हुआ है। अगर चश्मा हटाना है उसके लिए भी कोई एज बार होता है कि इस एज तक जाकर के आप करवाएं लेज़र तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, ये सब भी मैं जानना। राखी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मैं इसको हाईलाइट भी करना चाह रहा था। 40 साल की उम्र के नीचे व्यक्ति का दूर का चश्मा होता है, जिसे जो लेज़र विधि जैसा मैं बता रहा हूँ, और हाई नंबर अगर हो तो ICL विधि द्वारा, जहाँ पर हम लेंस आँख के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं, इन दोनों विधि से 40 साल के अंतर्गत में हम दूर का चश्मा हटा देते हैं। 40 साल पर हमारी नेचर ने हमको नज़दीक का नंबर और देना चालू कर देता है, यानी व्यक्ति को दूर का भी चश्मा होता है और 40 के बाद नज़दीक का भी चश्मा होता है। सो दिस बिकम्स की प्रेस बायोपी एज कहलाती है 40 साल की उम्र के बाद। विश्व पटल पे जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आपकी उम्र का पड़ाव अब क्लोज टू 40 के आसपास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप मुझसे कैमरे पे बुलवा रहे हैं, आई एम 40+। हालांकि मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, एज रिफ्लेक्ट नहीं होती है, परंतु 40 साल की उम्र के पड़ाव पर अब आपको दूर का और पास का दोनों चश्मे की ज़रूरत है। और ऐसे में जो अब देश में या विश्व पटल पर हम जो लेटेस्ट टेक्निक लॉन्च हो रही है वो ICL है, लेंस है, इसको वीवा ICL के नाम से जाना जाता है। और इस टेक्नोलॉजी में लेंस दोनों आंखों में प्रत्यारोपित होने के बाद व्यक्ति का दूर का, जैसे कोई अगर अपन माने आपका दूर का -5 का नंबर है और उसमें आपको 1.25 नंबर का नज़दीक का नंबर ऐड करके दिया जाता है, तो व्यक्ति का लेंस लगने के बाद आपका दूर का 5 नंबर और नज़दीक का 1.25 नंबर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये दोनों आंखों में बायलैटरल इम्प्लांटेशन है। मात्र 1 से 1.5 मिनट लगता है लेंस को आंख के अंदर प्रत्यारोपित करने में, और व्यक्ति विशेष अगले दिन से दूर का और पास का दोनों चश्मे हट जाते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी विश्व पटल पे, जिसको हम चालू कर रहे हैं। दूसरा, लेज़र कब से करेंगे? ये पेशेंट आपके पास में ऐसा आया हुआ है? वर्ल्ड ओवर ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई है, और अभी बेंगलोर, जयपुर और दिल्ली, इन 3-4 सिटीज़ में ये हमारे पास लॉन्च हो रहा है, और विद इन 7 to 10 डेज़ हम मरीजों में प्रत्यारोपित करना चालू कर देंगे। चलिए, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आंखों के लिए क्या देखभाल हमें करनी चाहिए, किन खास चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, इसको लेकर भी हम आगे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को लगातार कंप्यूटर पे काम करने के बाद आंखों में इरिटेशन, आंखों में लालिमा होना, आंखों में चुभन सा या थकान सा महसूस होना, ये ड्राई आई सिंड्रोम में कहलाता है। और ये विशेष तौर पे जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आंख पलकें जो हैं वो 1 मिनट में 15 से 16 बार झपकती हैं। कंटिन्यूस स्क्रीन पर काम करने के बाद हम वो आंखों को झपकना ही बंद कर देते हैं, और कंटिन्यूस ग्लेयरिंग की वजह से आंख के ऊपर जो लिक्विड फिल्म या टीयर फिल्म होती है वो सूख जाती है, और जो कॉर्निया या जो दृष्टि पटल है हमारा वो सूखने लगता है। तो हमें ध्यान रखा जाए कि जब हम स्क्रीन पर काम कर रहे हैं
तो वॉलंटरीली भी हमको आँख को पलकों को झपकना चाहिए। और यहाँ पर झपकने का मतलब दो चीज़ों से है। एक तो होता है कंप्लीट ब्लिंक और होता है पार्शियल ब्लिंक। पार्शियल ब्लिंक मतलब है कि जब हमारी आँख की पलक ऐसे झपक रही है, और कंप्लीट ब्लिंक मतलब कंप्लीट क्लोजर हो रहा है। तो कंप्लीट क्लोजर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी समय जो मेबोबियन ग्लैंड्स हैं वो ऑयल निकालती हैं। जो डाइट विशेष तौर पे जो फास्ट फूड है वो उसको अवॉइड करें, और वो फूड प्रोडक्ट्स जिनमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है, तो बच्चों को हम हरी सब्जियां और पीले फल की मात्रा अधिक से अधिक लेने को कहा जाता है। और जो सारे मिनरल रिक्वायरमेंट जो भी मीट आउट करते हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में लेना चाहिए। जहाँ तक आँखों का धोने का सवाल है, साफ़ पानी से आँखों को धोना चाहिए। और कई बार ये देखा गया है कि वो कहते हैं कि हम कोई पानी यूज़ कर रहे हैं या कोई उसमें वो पानी में पूछने वाली थी, दादी नानी के नुस्खे बहुत काम करते हैं और बहुत से लोग इसको यूज़ भी करते हैं। घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं जो बता देते हैं पानी, त्रिफला के पानी से आंखें धोएं तो आंखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। देसी घी, अगर आप कहते हैं कि जो पुराने जो लोग होते थे वो इतने सेहतमंद इसलिए होते थे कि वो ओरिजिनलिटी की तरफ थे, तो देसी घी खाने में ही नहीं आंखों में भी डालें, उससे भी फ़ायदा होता है, रोशनी भी तेज़ होती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, चीज़ें काम करती है, लेकिन कम ज्ञान के चक्कर में हम कई बार खुद को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो आपके इस माध्यम से मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इनमें कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बच्चों में काजल लगाने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं, माँओं को डिस्करेज करते हैं कि आंखों में काजल एक कार्बन है, आंख में इरिटेंट है, वो काउंटर इरिटेंट की वजह से पानी आता है और कई बार कॉर्निया पे अल्सर होने का खतरा रहता है। और ये जो भी पदार्थ हम आँख में डालते हैं उनमें कई बार कॉर्निया को डैमेज या कॉर्निया अल्सर या केमिकल केरेटाइटिस होने का रिस्क रहता है। तो इन सब चीज़ों से बचा जाए, नेचुरल वे में जो साफ़ पानी है उससे आँख को 2-3 बार धोया जाए। और बाहर निकलने पर जब भी हम सनलाइट में निकल रहे हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, तो एक सेफ प्रोटेक्टिव ग्लास अगर लगा के रखें तो हम धूल मिट्टी और जो पोल्यूशन है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आंखों को बचाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बात की, बहुत कुछ जाना। लोगों को, हमारे दर्शकों को भी इससे फ़ायदा होगा, और मैं तो खुद अब आपके पास आ ही रही हूँ क्योंकि आपने एक बहुत ही बेहतर और कारगर इलाज बता दिया है। हमने बात की आंखों की देखभाल की, हमने बात की आंखों से संबंधित बीमारियों की, और हमने बात की इन सभी बीमारियों के उपचार की। तो सबसे पहले, अगर आपके चश्मा नहीं है और आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी आंखों के देखभाल को आप गंभीरता से लें। एक अच्छा सा बढ़िया सा सनग्लासेस लगा के जाए, आपके फैशन को भी वो वहाँ पर डिपिक्ट करेगा और साथ ही साथ आपके आंखों की भी पूरी देखभाल करेगा।